हमारे YouTube चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। अगर आप लोग योग, आयुर्वेद, यौगिक क्रियाओं और स्वास्थ्य के साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे द्वारा दी हुई जानकारी अगर आप लोगों को अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें ताकि इसका लाभ दूसरे लोग भी उठा सकें। अब मैं पीठ के बल लेट कर किए जाने वाले आसनों के बारे में बताने जा रहा हूँ। पीठ के बल लेट जाएंगे इस प्रकार से पीठ के बल लेट जाएंगे, दोनों पैरों को फोल्ड करेंगे सेतु बंद आसन करने के लिए। सेतु बंद आसन करने के लिए दोनों पैरों को इतना फोल्ड करें कि आपके दोनों एड़ी हिप में लग जानी चाहिए। फिर दोनों हाथों से दोनों पैर के टखने को आपस में इस प्रकार से पकड़ लें। लंबा गहरा श्वास लेते हुए ऊपर की तरफ अपने सीने और हिप को ऊपर उठाएं। अपने शरीर को ब्रिज के मुताबिक, पुल के जैसा, सेतु के जैसा, अपने शरीर का आकार जो है सेतु के जैसा बना दे। इसलिए इस आसन का नाम सेतु बंद आसन रखा गया है। जिन लोगों से हाथ से पैर को नहीं पकड़ा जाता है वो लोग इस प्रकार से भी कर सकते हैं। हाथों की हथेली जमीन पे लगाने के बाद भी सेतु बंद आसन कर सकते हैं। श्वासों को छोड़ते हुए अपने शरीर को नीचे की तरफ लाएं और पैरों को सीधा कर दें। इस क्रिया को भी 2 से 3 बार दोहराएं। इसके बाद हम करेंगे पीठ से बल लेट करके ही किए जाने वाले आसन उत्तान पादान आसन। जैसा कि इसका नाम है, उत्तान मतलब ऊपर और पैर मतलब पांव, तो पैर को ऊपर उठाने वाले दोनों हाथों को साइड में रखेंगे। अपने शरीर से 2 से 3 उंगली की दूरी पे रखेंगे। हाथ की हथेली जमीन की तरफ लगी हुई हो और पैरों को ऊपर की तरफ उठाएंगे 30 डिग्री के एंगल में। इस प्रकार से पैरों को इतना उठाएं, पैरों को बिल्कुल सीधा रखें, पैर फोल्ड ना होने दें और इस प्रकार रखें। श्वासों को सामान्य रख सकते हैं, श्वासों को सामान्य बनाए रखें। जितना देर हो सके आप रोकने का प्रयास करें। कम से कम आधा मिनट के लिए अपने पैरों को इस प्रकार से खींच करके रखें 30 डिग्री में। फिर पैर को नीचे की तरफ रख दें। धीरे धीरे, बिल्कुल पैर को भी धीरे धीरे रखेंगे। इस आसन को भी 3 से 4 बार दोहराएं। इसके बाद हम करेंगे अर्ध हलासन। अर्ध हलासन करने के लिए भी हम दोनों हाथ की हथेली अपने शरीर के बगल में रखेंगे। हथेली का रुख जमीन की तरफ हो और दोनों पैर आपस में मिले हुए हों और श्वासों को छोड़ते हुए दोनों पैर को ऊपर की तरफ ले जाएंगे। पैर में बैंड नहीं होना चाहिए। जिन लोगों के पीठ में ज्यादा दर्द हो वो लोग इस आसन को नहीं करें। श्वासों को छोड़ते हुए फिर नीचे की तरफ आ जाए। इस क्रिया को भी 3 से 4 बार जरूर दोहराएं। फिर वापस श्वासों को लेते हुए दोनों पैर को मिला करके ऊपर की तरफ, धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठाएंगे। बिल्कुल 90 डिग्री में। 90 डिग्री में पैर में फोल्ड नहीं होना चाहिए। अंगूठे ऊपर की तरफ उठे हुए हो, पंजे बिल्कुल घिंचे हुए हो और ये पैर बिल्कुल सीधी हो। आपकी शरीर की आकार बिल्कुल 90 डिग्री में हो। दोनों हाथ की हथेली साइड में हो। श्वासों को छोड़ते हुए फिर वापस नीचे की तरफ धीरे धीरे आएंगे। शरीर को ढीला छोड़ देंगे। जब थकान हो जाती है तो शीतलीकरण का अभ्यास जरूर कर लेना चाहिए। इसके बाद हम लोग करेंगे पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन करने के लिए पीठ के बल ही लेट जाएंगे सीधे। दोनों पैरों को फोल्ड करेंगे इस प्रकार से। पूरे पैर आपके जो एड़ियां हैं वो हिप में लगी हुई हो। इस प्रकार से दोनों हाथों का इस प्रकार से क्रॉस करें कि आपके घुटने जो है पूरा दबाव बन सके और इस घुटना से पूरी पेट के ऊपर में दबाव बना रहे। इस प्रकार से श्वासों को बाहर छोड़ते हुए अपने सिर को
घुटने से लगाने का प्रयास करें। इस अवस्था में 20 से 30 सेकंड के लिए रुके रहें। जिन लोगों को कमर में ज़्यादा दर्द हो वो लोग सिर को घुटने में ना लगाएं, या गर्दन में ज़्यादा दर्द हो तो सिर को घुटने में लगाने का प्रयास नहीं करें। श्वासों को लेते हुए दोनों पैरों को बिल्कुल सीधा कर देंगे इस प्रकार से, और शरीर को ढीला छोड़ देंगे। इसके बाद मैं आप लोगों को शवासन करने के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो हमारे चैनल में विस्तार से शवासन के बारे में बताया गया है, शवासन कैसे किया जाता है। शवासन करने के लिए दोनों पैरों को इस प्रकार से आराम अवस्था में बिल्कुल खोल दें। दोनों हाथ खुली हुई, दोनों हाथ आपके खुले हुए, दोनों पैर बिल्कुल खुले हुए, सिर बिल्कुल सीधा, शरीर को बिल्कुल शिथिल छोड़ दें और महसूस करें कि हमारा शरीर बिल्कुल आरामदेह पोजीशन में पड़ा हुआ है और हमारे शरीर शीतलता आ रही है। आपके शरीर से पूरे तनाव मिट गए हों, इस प्रकार का अनुभव करें। शरीर की जितनी भी तकलीफ, जितनी भी दर्द है आपके, वो हमारी ख़त्म हो रही है। इस तरह से बिल्कुल आराम अवस्था में शवासन को किया जाता है। बिल्कुल इस प्रकार से भी कम से कम 5 मिनट के लिए इस प्रकार शवासन में पड़े रहें तो बहुत तरह की चिंता, टेंशन, तनाव से मुक्ति मिलती है। अभी हम लोग जितने कर रहे थे सभी हम लोगों ने आसनों का